परंतु बात का नाम बड़ी मुकर किसी इंसान नहीं करनी है, पता है बोला। वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था और 2-3 बजे उठते थे, मतलब ऐसा ऑफिसर की बात बता रहा हूँ जिनके साथ हम तकलीफ बैठे थे। 2 बजे उठते थे, दोपहर को 2 बजे उठना, कहाँ चले जाना, हमने ऐसे गलत काम करने चले जाना, फिर खाने पीने चले जाना, नेगेटिव चीज़ें, कोई ड्रिंक करने चले जाना, नेगेटिव चीज़ें खाने चले जाना। तो बार बार वो अपनी बातों में कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे जहाँ से वो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे कि देखो मेरा बस चले मैं ये कर सकता हूँ, मेरा बस चले वो कर सकता हूँ, मेरा बस चले मैं ये कर सकता हूँ। देखो ऐसा वो इंसान बोल सकता है जिसने कभी भगवान के बारे में ना सोचा है ना सुना है, उनको ये नहीं पता कि सब कुछ दिया हुआ भगवान क्या है। भगवान का बस चले 2 मिनट क्या करेंगे, एक एक्सीडेंट करवाएंगे, जिंदगी भर के लिए पैडल पे फेंक देंगे, 1 मिनट लगेगा। बड़े सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पाँव से लिखते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पाँव से लिखते हैं, पाँव से लिख के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो झोंपड़ियों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, रोड पे बैठ के स्टडी करते हैं। ऐसे बच्चे भी है दुनिया में। तो क्या आप भाग्यशाली नहीं हो? क्या आप खुशकिस्मत बच्चे नहीं हो? देखो कितनी अच्छी यूनिफॉर्म डाली लड़की ने, देखो कितना अच्छा बैग है, देखो कितनी अच्छी नोटबुक है, पेन देखो, वो देखो उस लड़के को देखो कितनी अच्छी वॉच डाली हुई है, वो देखो कुछ चश्मा डाला हुआ है, चश्मा कम से कम 1000 में से नीचे है नहीं है। वो तो मिल रहा है ना सब कुछ। ऐसी फैमिली से आप बच्चे बिलोंग करते हो जहाँ पे पेरेंट्स आपको चीज सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतना सब कुछ मिला हुआ है। जब इतना कुछ भगवान को दे रहे हैं, फिर भगवान के बारे में हमें जरूर सुबह शाम सुमिरन करना चाहिए। क्लास में बैठे क्लास में सुमिरन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, सत्संग के थ्रू, बातों के थ्रू, हर पल उनको याद करना है, बुलाना नहीं है। आप बच्चों को ये चीज़ें मैं तभी बताता हूँ क्योंकि आप बच्चे होगी। मेरे से आप एक दिन भी बड़े होते, मैं आपको ये चीज़ें नहीं सुनाता। और एक दिन भी बड़े होते, मैं तो आपसे कई साल बड़ा हूँ, एक दिन भी आप मेरे से बड़े होते, मैं आपसे ये बातें नहीं बोलता। मैं किसी टीचरों से ये बातें नहीं बोलता हूँ। क्यों? जी जो भक्ति का पाठ होता है, जब भगवान की जो बातें होती है ना, ये जितनी अपने अंदर रहे अंदर ही रखनी होती है, बाहर इनको नहीं निकालना होता है, ना ही किसी को बोलनी होती है। मैं जब आपको बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी आपसे भी कोई ऐसी बात ना कर दूँ मैं जिसमें मेरे को थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं मुझे बड़ा आता है, मुझे बड़ा पता है ना। मैं सिर्फ इशारों से आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि लाइफ ऐसे भी है भाई, लाइफ इस एंगल से भी है, इस एंगल से देखो लाइफ को। सिर्फ इशारों में बताना चाहता हूँ, बातों को छोड़ना। जैसे परसों मैंने तो आपको कहानी सुनाई, उस कहानी से आप बच्चों को जिस समय लगेगी, अगर मैं पूछूं आपने सुना हो, फंक्शन वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने, चरित्र पे बात सुनाई थी। एक कैरेक्टर कितना मैटर करता है, एक किसी के प्रति सोचना कितना मैटर करता है। उसके बाद इन सबको छोड़ के और भगवान के लिए सोचना वो कितना मैटर करता है। तो वहां पे मैंने उसको कंक्लूजन करवाया था मैंने। तो एट द एंड यही कहना चाहता हूँ मैं लोगों को, भगवान को याद रखें, क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हो उनकी वजह से बैठे हो। आप मेरे को देख रहे हो उनकी वजह से देख रहे हो। आप हाथों से खाना खा रहे हो भगवान की वजह से खाना खा रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा वो कहता है, देखो इस दुनिया में सुख दुख वाले 2 तरह के इंसान हैं। कहते हैं एक बार कृष्ण भगवान से भी जब उनकी माता ने मांगा था, उन्होंने भगवान ने बोला भाई आपको क्या चाहिए। उनकी माता ने कहा था मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। क्यों मांगते थे दुख? क्योंकि अगर दुख होंगे, दुख में मेरी जो याद है भगवान आप में बनी रहेगी। अगर आज आप सुख दे दोगे, कितने सारे सुख के चक्कर में भगवान को बुलाए बैठे हुए हैं। सुख मिला भगवान को बुला देंगे, भगवान है या नहीं है याद ही नहीं रहेगा। और कोई इंसान भी ऐसा अगर इस दुनिया में दिखता है, वो कहता है कि इस दुनिया में मेरे से सबसे बड़ा भाग्यशाली है कोई नहीं है। पैसों जितने पैसे कमाए मैंने, जॉब सबसे बड़ी जॉब है, मकान सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर वो इंसान भी भगवान से एक पल भी कहीं बेमुख है, भगवान से अलग है, वो इंसान भी अमीर नहीं है, वो क्या है, गरीब है। और कोई कहता है मेरे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, उसके मुख से राम राम नहीं निकलता ना, वो इंसान आज भी जीरो है इस दुनिया में, जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में वैल्यू किसकी है? जिसके मुख में राम है उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर आप में से कोई बच्चा कहे, कोई पर्सन जहाँ पे बैठ के कहे कि मैं लाखों में हूँ, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता कि जब मरेगा इसके साथ कुछ नहीं जाएगा, जब इस दुनिया से जाएगा इसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि वो इसी चीज को बुलाए बैठा होगा। वही हाल हमारा है। आज हम 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के, 20 साल के हैं। एक पल में, एक सेकंड में क्या हो जाना कोई पता नहीं है। अभी 2 मिनट के लिए एक ड्रोन अटैक थोड़े दिन अब चले थे, लोगों की सांसें इधर अटकाई थी,
नियत की थी क्या? आपको लगता भगवान है नहीं, लोग फिर पता क्या करते, ये भगवान बचा ले, ये भगवान बचा ले। वो भाई जिस अभी उनके मुख से ये कैसे निकला कि भगवान बचा ले? पहले कहाँ थे? पहले क्यों नहीं आपके मुख से ये निकला कि भगवान बचा ले, ये भगवान मेरा साथ दे, ये भगवान मेरे साथ चलो। ये बातें उसी बच्चे को समय लग सकती, मेरी बातें वही बच्चा सुन सकता है जिसके दिल में भगवान के प्रति थोड़ा होगा, उनके प्रति एक मिलन की चाह होगी। भगवान आप कैसे हो मुझे नहीं पता, आपका रूप कैसा है, आप दिखने में कैसे हो मुझे नहीं पता, लेकिन सबके मुख से सुना हुआ है और ये सुना कि आप इस दुनिया में जहाँ पे एक अवतार आपने लिया हुआ है, आप इस दुनिया में हो। हमें नहीं पता आप कैसे हो, हमें नहीं पता हमारी रक्षा कैसे करोगे, लेकिन हर पल आपकी याद बनी रहे। मैं आपसे एक भी पल दूर नहीं रहना चाहती, मैं आपसे एक भी पल दूर नहीं रहना चाहता, हर पल आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस मेरे साथ रहना। जिस मर्जी भावना से, जिस मर्जी फीलिंग से आप मेरे साथ हो, बस मुझे आप पे विश्वास है, इस दुनिया में बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आप कहोगे जी मेरी फ्रेंड है, एक और फ्रेंड है, ये क्या है, एक रोल प्ले करें इस दुनिया में। मैं कहूँगा कि मेरे अच्छे स्टूडेंट है, बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक रोल प्ले कर रहा हूँ। रोल समझते हो? रोल का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आपको स्टेज पे एक गुड्डा गुड्डी का खेल आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन उनको नचाने वाला कौन है? किसी कोई और है, कौन नहीं दिखाई दे रहा आपको, नचा कोई और रहा है। भगवान भी इस दुनिया में सबको नचा रहे हैं। देखो मेरे को पढ़ाने के लिए लगाया हुआ है, आप लोगों को पढ़ने के लिए लगाया हुआ है, किसी को पत्नी के रूप में, किसी को पति के रूप में, किसी को भाई के रूप में, किसी को बहन के रूप में, किसी को मम्मा के रूप में, किसी को पापा के रूप में, जिस सारे रोल प्ले कर रहे हो आप सारे, लेकिन करवा कौन रहा? वो भी कोई हो रहा है। मेन लीड जो कर रहा है वो ऊपर वाला है। इस चीज को जो समझ गया, समझ लो उसको इस दुनिया में आने का मतलब पता चल गया, मैं दुनिया में आया क्यों। जब उसको इन सब चीजों के बारे में पता चल गया, वो कभी ये नहीं बोलेगा मैं बहुत बड़ा हूं, कभी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा वो होता है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ नहीं है वो आज भी छोटा है। चाहे आपके सामने उसने 50,000 का पैंट कोट क्यों नहीं लगा के रखा हुआ खड़ा होना, वो आज भी जीरो है। हमेशा दुनिया में जो कदर है ना, उसी इंसान की करना जिसके मुख में राम हो, जिसके मुख में कृष्ण भगवान हो, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी कदर करना, उसको जितना हो सके उसको विश करना, जितना हो सके सोचना कि जे कब अपने मुख से राम नाम कृष्ण भगवान की 2-4 बातें हमें सुनाए और हमारा भी कल्याण हो और हम भी सुने। वो बड़े भाग्यशाली कहते हैं जिस घर में एक भक्त का जन्म होता है ना, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जिस घर में एक भक्त का जन्म होता है, जिसके मुख से हमेशा राम नाम चलता रहता है, दूसरों को राम नाम की बातें सुनाता है, कृष्ण भगवान की बातें सुनाता है, भगवती माता की बातें सुनाता है कि माता ऐसी है, वैष्णो माता ऐसी है, सुकराला माता ऐसी है, माता के उधर दर्शन किए। मैं मचेल यात्रा गई थी, मचेल माता गई थी, माता के दर्शन किए। आप गए थे मचेल माता? मचेल माता भी बहुत शक्तिशाली है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से वहां पे कोई गया और वहां से रोक के ना आया हो, वहां से 2 आंसू निकाल के ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी शक्ति वहां पे माता की, और जो बच्चा आप में से गया हो वहां पे रोक के ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी आप बच्चे भी मंदिर में जाते हो, भगवान के आगे बैठते हो, बिना रोए ही आपके आंखों से आंसू आते हैं। वो क्यों आते हैं? कभी अपने आप से पूछना, वो क्यों आते हैं? सबको नहीं आते होंगे, चंद बच्चों को आते होंगे। चंद बच्चों ने ऐसा फील किया होगा कि यार ये वो क्या रहा है मेरे साथ, मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, मेरे साथ वो क्या रहा है? ये बेटा हो नहीं रहा है, आपके अंदर वो भगवान बैठे हुए हैं। जैसे आपने उनके दर्शन किए, आपको पूरा साक्षात्कार ऐसा लगा कि सचमुच में माता मेरे आसपास है, कहीं माता मेरे को सुन रही है, माता ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करके रखी है, मेरे घर वालों को संभाल के रखा हुआ है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति को संभाल के रखा हुआ है, मेरे को हर सिचुएशन में मेरे को संभालती है। तब ये चलते फिरते बोलती हो। जो बच्चा भगवान को नहीं मानता है, लेकिन जब कभी कहीं वो इतना बड़ा झटका लगता ना, वो कहता कि थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया। उसके मुख से क्या निकलता है? थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया। तब जाकर उसके मुख से ये निकलता है। जब उसके मुख से ये निकलता है ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं भगवान डायरेक्ट और डायरेक्ट उसको क्या करे हैं, अलर्ट करे हैं, बेटा परिणाम कभी ये मत सोच तू मेरे से दूर है, कभी ये मत सोच मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। एक ही झटका देते हैं, एक ही झटका देते हैं, और उस झटके में उसको सोचना पड़ता है, जरूरी है। अब आते हैं पढ़ाई पे आते हैं। क्या पढ़ा था हमने? सुना करो रोज मेरी बातें, ठीक है? मैं कोई